नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रामचरितमानस के उत्तरकांड का अध्ययन कर रहे हैं, जो एमपी वर्ग 1 यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस के अनुसार आप क्लासेस को देख करके अपनी तैयारी को पूरा करिए और मजबूत कीजिए। पिछली क्लास में हमने 3 श्लोकों को देखा था, जिसमें प्रथम 2 श्लोकों में श्री रामचंद्र जी की वंदना थी और तीसरे श्लोक में शिव जी की वंदना थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस श्लोक में किस की वंदना की गई है। आज की क्लास में हम दोहों और चौपाइयों की व्याख्या देखेंगे। चलिए देखते हैं। दोहा है, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग, जह तह सोचहि नारि नर कृस तन राम वियोग। आरत का अर्थ होता है दुखी और कृस का अर्थ होता है दुर्बल। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ होगा कि श्री रामचंद्र जी की लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया है और इसलिए नगर के लोग जो हैं बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आरत का अर्थ अधीर भी होगा और दुखी भी होगा। ठीक है, और राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष नर नारी यह जहाँ तहाँ सोच रहे हैं कि क्या बात है कि श्री रामचंद्र जी अब तक नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। बहुत ही आसान सी यह पंक्तियां हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। इतने में ही सब सुंदर सगुन हो रहे हैं। ठीक है, जो सगुन होता है सुंदर अच्छा सगुन जिसको कहते हैं, वह होने लगे हैं और सबके मन प्रसन्न हो गए। केर यानी का। ठीक है, यहाँ सिंपल सा इसका अर्थ होगा का। ठीक है, सबके मन जो है वो प्रसन्न हो गए हैं। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया है, यानी सुंदर हो गया है। मानो ये सभी जो हैं श्री रामचंद्र जी के आगमन को जना रहे हैं। जनाव यानी जना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कौशल्यादु मातु सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरस अति लगे करन विचार। यानी भरत जी जो हैं उनके दाहिनी भुजा और दाहिनी जो आंख है वह बार बार जो है फरक रही है। ठीक है, और ये इनका फरकना जो है वह शुभ सगुन की ओर संकेत कर रहा है। तो इसे शुभ सगुन जानकर जो है वह मन में अत्यंत हर्षित होते हैं और लगे करन विचार यानी सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं कि रहेउ एक दिन अवधि आधारा, यानी कि प्राणों की आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। समुझत मन दुख भयउ अपारा, और यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या हुआ कि कारण कवन नाथ नहीं आए। क्या कारण है कि अभी तक नाथ यानी भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं आए। जानी कुटिल कीधो मोहि बिसराए, क्या उन्होंने मुझे कुटिल जानकर कहीं भुला तो नहीं दिया। कीधो यानी कहीं, कहीं उन्होंने मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, आहा हाँ लक्ष्मण बड़े धन्य व बड़भागी हैं, यानी बड़े भाग्यशाली हैं। राम पदार बिंदु अनुरागी, यानी जो श्री रामचंद्र जी के चरण अरविंद यानी कि कमल रूपी चरणों के अनुरागी यानी प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हैं, उनके साथ ही गए थे। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, प्रभु ने तो मुझे कपटी और कुटिल पहचान लिया। और ताते नाथ संग नहीं लेना, और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे साथ नहीं ले गए। आगे ये कहते हैं कि जौ करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। कि बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा जो है निस्तार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं हो सकता। आगे वे कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन उनके मन में यह आशा है कि जो प्रभु हैं वो अपने सेवकों का अवगुण नहीं मानते हैं। ठीक है, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, प्रभु श्री रामचंद्र जी वो जो हैं अपने सेवकों का अवगुण नहीं मानते हैं, और यही जो है भरत जी के मन में जो है एक आशा है। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत जो है मृदुल स्वभाव के हैं, दयालु हैं, कोमल स्वभाव के हैं।
मोरे जिय भरोसे दृढ़ हुई, और इसीलिए मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, दृढ़ भरोसा है कि मिले राम सगुन शुभ होई, कि राम जो है वो मुझे अवश्य ही मिलेंगे, और ऐसा जो है शुभ, बड़ा ही शुभ संकेत हो रहा है। ठीक है, बीते अवधि रहे जो प्राणा, और अगर अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो अधम कवन जग मोहि समाना, इस संसार में मेरे समान जो अधम यानी नीच है वो कौन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दोहा है वह है कि राम विरह सागर म भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु पोत। यानी कि श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। ठीक है, और उसी समय विप्र रूप धरी यानी कि ब्राह्मण का रूप धरकर पवन सुत यानी हनुमान जी आ गए। किस प्रकार है, जैसे कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जनु शब्द आया है, जनु जानहु मनु मानहु, जो जिसमें भी आता है, जिन पंक्तियों में आता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ से अलंकार पूछा जा सकता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। पंक्तियों को फिर से देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का जो मन है वो डूब रहा था, और उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। ठीक है, बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, और वो क्या देखते हैं कि जो भरत जी हैं वह कुशासन पर बैठे हुए हैं, और वो जटाओं का जो जटा का मुकुट है वो पहने हुए हैं, और उनका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गया है। और राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, और वह राम राम रघुपति जप रहे हैं, और उनके कमल के समान नेत्रों से, ठीक है, नयन जलजात यानी कमल होता है, तो कमल के समान नेत्रों से जो है वह अश्रु बह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखत हनुमान अति हर्षेउ, हनुमान जी उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पुलक गात लोचन जल वर्षेउ, और हनुमान जी का शरीर जो है वह पुलकित हो जाता है, और उनके नेत्रों से भी जल बहने लगता है। मनमह बहुत भांति सुख मानी, और उनके मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर बोले श्रवण सुधा संबानी, और कानों के लिए अमृत के समान बोली बोलते हैं, यानी वाणी बोलते हैं। वाणी यानी वाणी बोलते हैं, सुधा यानी अमृत, श्रवण यानी कान। ठीक है, आगे देखते हैं। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। यानी यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच सोच कर घुलते रहते हैं। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप बार बार, पाती यानी पंक्तियों को आप बार बार निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक जो हैं, सज्जनों को सुजन सुखदाता यानी सज्जनों को सुख देने वाले, और देवताओं और मुनियों के रक्षक, देव मुनि त्राता, देवताओं और मुनियों के रक्षक, आयो कुशल कुशलता पूर्वक आ गए हैं। आगे है कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। यानी कि शत्रु को रण में जीत कर, रिपुरन यानी रिपु का अर्थ होता है शत्रु, रन यानी युद्ध। ठीक है, तो शत्रु को युद्ध में जीत कर सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, यानी कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। सुजस सुर गावत यानी देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। सुनत वचन विसरे सब दुखा, यह वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए। त्रिसावंत जिमि पाए पीयूषा, जैसे प्यासा आदमी अमृत को प्याकर अपनी प्यास को भूल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तब भरत जी पूछते हैं
कि हे तात तुम कौन हो, ठीक है, को तुम तात तुम कौन हो और कहाँ से आए, यानी कहाँ से आए हो। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, जिन्होंने मुझे यह परम अत्यंत प्रिय वचन सुनाए हैं। मारुत सुत मैं कपुई हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं मारुत का पुत्र हूँ, यानी पवन पुत्र हूँ, और मेरा जो नाम है वह हनुमान है, और मैं जाति का बंदर हूँ। नाम मोर सुनु कृपा निधाना, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ, और मेरा नाम हनुमान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठ सादर। यानी कि मैं दीनों के बंधु श्रीनाथ जी का दास हूँ, किंकर यानी दास हूँ, और यह सुनते ही भरत भेटे, भरत जी जो हैं उठकर उन्हें सादर भेंटते हैं। ठीक है। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। और गले मिलते ही उनका प्रेम जो है उनके हृदय में समा नहीं रहा है, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू जो है नयन स्रवत यानी बहने लगते हैं, और शरीर जो है वह पुलकित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। कह रहे हैं, भगवान भरत जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख जो हैं समाप्त हो गए, सकल दुख बीते यानी सारे दुख जो हैं समाप्त हो गए हैं, और मिले आज मोहि राम प्रीते, तुम्हारे रूप में मुझे आज जो है राम जी ही मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। बार बार बूझी कुशलाता, और बार बार जो है भरत जी उनसे कुशलता पूछ रहे हैं। तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता, कि हे भाई सुनो, तुम्हें क्या कह दूं। यही संदेश सरिस जगमाही, करि विचार देखियो कछुनाई। इस संदेश के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। मैंने विचार करके देख लिया कि इस संदेश के बदले में देने के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें क्या भेंट दूं इस समाचार को सुनाने के लिए। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाओ मोही। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता, अब मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित सुनाओ, यानी हाल चाल सुनाओ। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब जो है हनुमान जी भरत जी के चरणों में अपना जो सिर है वो नवाते हैं, और उसके बाद पूरी गाथा जो है रामचंद्र जी की पूरी गाथा को वो भरत जी को सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने सीता का पता लगाया, कैसे उन्होंने रावण से युद्ध किया। आगे कहते हैं कि कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। यह लक्ष्मण जी का भरत जी का कथन है, माफ करिएगा। भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान कहो, कहो कपि, हे हनुमान कहो, कबहु कृपाल गुसाई, क्या कभी स्वामी श्री रामचंद्र जी ने मुझे सुमिरहि यानी याद किया, मोहि दास की नाई, इस दास को वो कभी याद भी करते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरण परसियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनित, सद्गुण सिंधु सो। यहाँ पर कह रहे हैं रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं, सुमिरन यानी मुझे याद करते हैं। भरत जी के सुनी भरत वचन विनीत, यानी भरत जी के इस अत्यंत विनीत नम्र वचनों को सुनकर कपि पुलकित तन चरण पर यूं ही, हनुमान जी का पुलकित शरीर जो है उनके चरणों में गिर पड़ा, यानी हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। और रघुवीर निज मुख जासु गुण, और मन ही मन यह सोचने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं यानी श्री रामचंद्र जी हैं, वो अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, यानी जिनके गुणों को गाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, ठीक है, वो भरत जी ऐसे विनीत, काहे न होय विनीत परम, वो भरत जी ऐसे विनीत परम पवित्र सद्गुणों के समुद्र, सद्गुणों के यहाँ पर सद्गुण सिंधु है, सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो, अर्थात अवश्य ही होंगे। तो यहाँ पर आपको
काकू वक्रोक्ति जो है आपको देखने को मिलती है, काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आगे है राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरसन हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, आप जो हैं श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। और सत्य वचन ममतात, हे तात मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समान। यह सुनकर भरत जी जो हैं राम जी को बार बार गले लगाते हैं और उनके हृदय में यह हर्ष समाता ही नहीं है। आगे है कि भरत चरण सिरु नाई तुरित गयऊ कपि राम पही कही कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान चढ़ी। और फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशलता कही और तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़े। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हरसी भरत कौशलपुर आए। और जब भरत जी को यह पता चला कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो बहुत ही हर्षित होकर वह अयोध्यापुरी में आए, यानी कौशलपुरी में आए और समाचार सब गुरु ही सुनाए, यानी अपने सब गुरुओं को उन्होंने यह समाचार सुनाया कि श्री रामचंद्र जी कुशलतापूर्वक नगर में आ रहे हैं। पुनि मंदिर मह बात जनाई आवत नगर कुशल रघुआई। उसके बाद उन्होंने मंदिर में यह बात, मंदिर यहाँ किसके लिए आया है, राजमहल के लिए आया है। उसके बाद वह राजमहल में गए और उन्होंने राजमहल में यह बात बताई कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वह कुशलतापूर्वक जो है नगर में पधार रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई कही प्रभु कुशल भरत समझाई। सुनते ही सकल यानी सारी जो माताएं हैं वह उठकर दौड़ पड़ी और उसके बाद भरत जी उन्हें समझाते हैं कि दौड़ने की जरूरत नहीं है, श्री रामचंद्र जी कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। समाचार पुरवासिन पाए नर अरुनार हरस सब धाये। पुरवासिन यानी नगर के निवासी जो हैं उनको यह समाचार मिला तो वह सब हर्षित होकर दौड़ पड़े। दधी दुर्बा रोचन फल फूला। दही दूब जो घास होती है, रोचन फल और फूल, नव तुलसी दल मंगल मूला, यानी जो नव तुलसी का जो पत्ता होता है जो कि मंगल का मूल होता है। भरी भरी हेम थार भामनी, हेम यानी सोने के थाल में इन सभी सामग्रियों को भरकर गावत चली सिंधुर गावनी। और गाते हुए मंगल गीत गाते हुए जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए चली। आगे है जे जैसे ही तैसे ही उठ धावत, जो जैसे है वैसे ही उठकर दौड़ पड़ा। बाल वृद्ध कह संग न लाभई, और लेट न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, इसलिए कोई भी बालकों को और वृद्धों को अपने साथ नहीं ले जा रहा है। एक एकन कह बूझई भाई, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम देखे दयाल रघुराई, क्या तुमने दया के सागर श्री रामचंद्र जी को देखा है। आगे बढ़ते हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के कानी। अवधपुरी जो है वह यह जानकर कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है, यानी बहुत ही सुंदर लग रही है। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, और चारों तरफ तीनों प्रकार की सुंदर मधुर वायु जो है वह बहने लगी है। भई सरजू अति निर्मल नीरा, और सरजू नदी का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। हर्षित यानी हृदय में हर्ष लेकर, गुरु वशिष्ठ कुटुंब परिजन यानी अपने परिजनों को, परिवारजनों को लेकर, अनुज यानी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर, भूसुर यानी ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत जी हर्षित होकर चले। कहाँ चले? सन्मुख कृपा निकेत यानी श्री रामचंद्र जी के सामने उनकी आगवानी करने के लिए चले। आगे है कि बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान। बहुत सारी स्त्रियां जो हैं अटारियों पर चढ़ी हुई हैं,
जिसे हम छत कहते हैं। तो बहुत सारी स्त्रियां जो हैं अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान को देख रही हैं। गगन यानी आकाश में विमान को निरख रही यानी देख रही हैं कि किधर से आ रहा है। देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान, और उसको देख करके यह अपने हृदय में बहुत ही ज़्यादा हर्षित होती हैं और मीठे स्वर में सुमंगल ज्ञान यानी मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अर्थ है कि श्रीनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा है। राका कहते हैं पूर्णिमा को, चंद्रमा को, ठीक है। राका शशि यानी पूर्णिमा का चंद्रमा, रघुपतिपुर यानी कि अवधपुरी समुद्र है, और राम जो हैं वह पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। सिंधु देखी हरसान, और उस पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर शोर करता हुआ, बढ़ियो कोलाहल करत जनु, जो मनुष्यों का जो लोग हैं उनका जो झुंड है वो शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नारी तरंग समान, और उसमें जो मंगल गीत गाती हुई स्त्रियां दौड़ रही हैं वो तरंगों के समान लग रही हैं। जैसे कि पूर्णिमा के चांद में समुद्र में जो है ज्वार भाटा उठता है, यहाँ पर जो है उसी प्रकार की स्थिति बताई गई है कि श्री रघुनाथ जी जो हैं पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं, और यह जो अवधपुरी है वह एक समुद्र है। तो पूर्णिमा के चांद को देखकर जो है अवधपुरी जो समुद्र है उसके जो लोग हैं उसका जो पानी है, ठीक है, वह शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और उसमें जो स्त्रियां हैं जो मंगल गीत गा रही हैं वो उसके तरंगों के समान लग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हो जाएगा, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, और यहाँ पर यानी ऊपर जो है भानुकुल कमल दिवाकर यानी कि सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी, ठीक है, वानरों को, कपिन यानी वानरों को अपना नगर, मनोहर नगर, सुंदर नगर दिखा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पवनपुरी रुचिर यह देशा। कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, कपीस यानी सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकेशा। लंकेशा उस समय लंका के ईश जो थे वह विभीषण थे, तो विभीषण से कह रहे हैं। पावनपुरी रुचिर यह देशा, यह मेरी पावनपुरी है, यह मेरा देश है जो सबसे सुंदर है। आगे देखते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी की यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। यद्यपि सब जो है बैकुंठ का बखान करते हैं यानी स्वर्ग का बखान करते हैं, वेद पुराणों में भी यह प्रसिद्ध है कि स्वर्ग जो है वह कितना सुंदर है। अवधपुरी सम प्रेम प्रिय नहीं सोऊ, लेकिन मुझे वह अवधपुरी के समान प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जानई को, और यह बात कोई को ही जानता है, सब लोग नहीं जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, यानी कि यह जो मेरी जन्म भूमि है यह मुझे बहुत ही प्यारी है। इसके उत्तर दिशा में जो है जीवों को पवित्र करने वाली, ठीक है, सरयू नदी, सरयू पवित्र कर, पावनी यानी पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। जाम मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही आशा, यानी जिसमें मज्जन यानी स्नान करने से बिना परिश्रम के ही मनुष्य मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, जो यहाँ के नगरवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। मम धामदा पुरी सुख राशि, और यह जो मेरी पुरी है वह सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, और सभी जो कपि हैं वह प्रभु की इस वाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि धन्य अवध जो राम बखानी, वह अयोध्या, वह अवधपुरी धन्य हो जिसका बखान स्वयं श्री रामचंद्र जी ने किया है। वह अवधपुरी अवश्य ही धन्य होगी, पवित्र होगी। आगे देखते हैं। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरे उतरे भूमि विमान। अब श्री रामचंद्र जी लोगों को देख रहे हैं कि लोग उनके पास दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, तो कृपा सिंधु भगवान ने पुष्पक विमान को नगर के निकट उतरने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उतरी कहेउ प्रभु पुष्प कहिन, तुम कुबेर पहि जाहो,
प्रेरित राम चले सो हरसु बिरहु अति ताहु। श्री रामचंद्र जी उसे उतरने के बाद यानी पुष्पक विमान से उतरने के बाद कहते हैं कि तुम अब अपने मालिक कुबेर के पास चले जाओ। राम के ऐसा कहने से वह पुष्पक विमान जाते समय उसके हृदय में हर्ष भी हो रहा है और विरह भी हो रहा है। हर्ष इस बात का हो रहा है कि वह अपने स्वामी कुबेर के पास जा रहा है। जो पुष्पक विमान था वो कुबेर का ही था, उसको रावण ने छीन लिया था। और विरह इस बात का हो रहा है कि वो श्री रामचंद्र जी से अलग हो रहा है। आगे है कि आए भरत संग सब लोगा कृष तन रघुवीर वियोगा। भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर जो हैं वह दुर्बल हो रहे थे। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। वामदेव एक ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ को आप लोग जानते ही हैं। मुनिनायक यानी मुनि श्रेष्ठों को श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनके सम्मुख जो है वामदेव हैं, वशिष्ठ हैं, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने मही यानी पृथ्वी पर अपने धनुष बाण को रख दिया। धाई धरे गुर चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक तरोरु। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमलों को वो उन्होंने पकड़ लिया और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। भेटी कुशल बूझी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी दाया। उसके बाद से मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर गले लगाया और उनका कुशल क्षेम पूछा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमारे कुशल तुम्हारी ही दाह, आपकी दया से हमारी सब कुशल है, यानी हम सब कुशल हैं। सकल द्विजन मिली नायव माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। रघुकुल के जो नाथ हैं यानी श्री रामचंद्र जी हैं, वह सभी ब्राह्मणों से मिलकर उन्होंने सबको नमस्कार किया, उनके सामने मस्तक नवाया। गहे भरत पुनि पद प्रभु पद पंकज। उसके बाद भरत जी जो हैं वह श्री रामचंद्र जी के पंकज यानी कमल रूपी पैरों में गिर पड़ते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। जिन पैरों को जो है नमस्कार करते हैं देवता, मुनि, शंकर जी और अज यानी ब्रह्मा जी, उन कमल रूपी चरणों को भरत जी पकड़ लेते हैं। ठीक है। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करी कृपा सिंधु उरलाए। और वो भूमि पर पड़ गए हैं और उठते ही उठा नहीं रहे हैं। तो बर यानी बलपूर्वक जो है, करी यानी उठाकर, कृपा सिंधु यानी भगवान राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। श्यामल गात रोम भय ठाड़े। जो भरत हैं वो सांवले रंग के हैं और उनके सांवले शरीर पर जो रोमे हैं वो खड़े हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। और नव राजीव नयन जल बाढ़े, और उनके आंखों से जो है अश्रु बहने लगते हैं, आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। आगे के जो पद हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।